भरत जी ने अपने पुत्र को सब सौंपा, जंगल में जाकर भजन करने लगे। पर जंगल में भजन करते करते एक दिन एक हिरण डूब रही थी। उसे देखा, उसका गर्भस्थ शिशु था, वो बहने लगा। दौड़ कर गए, उसे बचाया, उसे साफ किया, उसे हरी हरी पत्तियां खिलाई, दूध पिलाया, अच्छी बात। लेकिन जो भजन में समय देते थे वो हिरण में देने लगे, इतना प्रेम हो गया। इसलिए शास्त्र कहता है बहुत ज्यादा जीव जंतु भी मत पालो, इनमें भी इतना प्रेम हो जाता है कई बार कि प्राण इनमें ही अटक जाते हैं। घर छोड़कर जंगल में आए, जंगल में आके पशु में अटक गए। अब रोज वो हिरण के बच्चे को खिलाएं, गोद में उछालें, बढ़िया बढ़िया पत्तियां लाएं, उसको खिलाएं, उसके साथ सोएं, उसके साथ खाएं। अरे राम, एक दिन वो हिरण का बच्चा बड़ा हो गया। सोचा मैं 4 पैर वाला, ये 2 पैर वाला, मैं यहां कर क्या रहा हूं। एक दिन हिरणों का झुंड निकल रहा था, वो हिरण का बच्चा भाग गया। अब भरत जी आए, हिरण का बच्चा कहाँ गया? बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। हाय हिरण के बच्चे, हाय हिरण के बच्चे, हाय हिरण के बच्चे, हाय हाय करते ही मृत्यु हो गई। अब अंते जामती सागति, अंत समय मन में रहे सहजो जैसी आस, ताह जन्म तैसो ही मिले, तैसो ही गर्भ को बास। अंतिम समय में तुम्हारी जैसी मति होगी वैसी ही तुम्हारी गति होगी। हिरण का चिंतन किया तो अगला जन्म हिरण का ही हो गया। अब बताओ, एक मृगा के संग से भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। उनका क्या होगा जो घर घर में स्नेह करे बैठे। एक मृगा के चक्कर में मृग बनना पड़ा, पर याद था गंडकी नदी के तट पर सालिग्राम जी को मुख में रखकर भजन किया। ये देह भी छूट गई। अगला जन्म आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हो गया, फिर से नाम हो गया भरत। पर अब पता था कि 2 जन्म खराब हो गए, तीसरा जन्म खराब नहीं करूंगा। दिन रात भजन करते, घर के लोग कोई काम की कहें तो काम भी नहीं सुनते। घर को ने राम रख दिया जड़ भरत, कोई काम का नहीं। एक दिन भरत जी महाराज को घर से निकाल दिया, डाकू पकड़कर ले गए, वहां भी बच गए। जा रहे थे, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण जा रहा था, उसका एक कहार बीमार पड़ गया। कहार बीमार पड़ गया तो कोई नहीं मिला, तो भरत जी कोई कहार बना के लगा दिया। राम जय राम जय जय राम। भरत जी महाराज ने रहुगढ़ की पालकी में लग गए, पर भरत जी हैं संत, जब चलते हैं तो दृष्टि पूतम नसेत पादहा, नीचे देखकर चलते हैं। चींटियों का झुंड आया, छलांग लगाई, राजा रहुगण गिर गया। तलवार निकाल करके भरत जी को मारने के लिए दौड़ा, पर जैसे ही जनेऊ दिखाई दिया चरणों में गिर गया। महाराज आप कौन हैं? भरत जी बोले, भैया जिस देश के छोटे से टुकड़े का तू राजा है, उस देश का नाम भारत, इस भरत के ऊपर पड़ा है, मैं वो भारत हूं, वो भरत हूं। अब तो भरत जी ने भूगोल खगोल का वर्णन किया है, दिव्य आत्मज्ञान का उपदेश दिया, राजा रहुगण का उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते, परीक्षित